जीत की खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। बस आसमां भी आ जाएगा धरती पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका। जीवन को बेहतर बनाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, और जिसमें आत्मविश्वास की कमी है वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता है। ऐसा आत्मविश्वास जो आसमान को छू ले, दृढ़ संकल्प है, एक आत्मविश्वास है, वो सब कुछ कर सकता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही सब कार्य होते हैं। इसलिए कहा है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं। साहस ना हो तो शस्त्र व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, और अगर जीवन में आत्मविश्वास ना हो तो वो जीवन ही व्यर्थ है। जो लोग आपको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा आत्मविश्वास गिराते हैं, उनको कह देना कि एक चींटी बंदर से कहती है कि तुम पेड़ पर ऊंची छलांग नहीं लगा सकते हो। अरे ज़रा खुद का जीवन तो देखो, खुद की ओर झांक कर के देखो। तुम चींटी हो तो चींटी ही रहोगे। मैं तुमसे, सब अन्य जानवरों से पेड़ पर चढ़ने में ज़्यादा दक्ष हूँ, ज़्यादा कुशल हूँ, ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ तुम्हारी अपेक्षा। तुम चींटी ही रहोगे। जो लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, समझ लेना वो आपके गहरे से गहरे शत्रु हैं। आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो यकीन मानिए कि आप भगवान के द्वारा निश्चित हुए कर्म कर रहे हो। आपके अंदर भगवान ही कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वो सत्य स्वरूप है, सही है। और जब आपके अंदर स्वयं भगवान कार्य कर रहे हैं तो आप क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते एक सही रास्ता चुनना, सही रास्ता। लेकिन आत्मविश्वास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं कार्य कर सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ। पहले कार्य को जज करो, कार्य ठीक है या गलत है। आप एक नाली में पड़े हो और नाली में पड़े हुए कह रहे हो कि मैं नाली में पड़ा रह सकता हूँ, मैं 6 महीने तक नाली में रहना चाहता हूँ। क्यों रहना चाहते हो भाई? बदबूदार गटर में आप आत्मविश्वास जगा रहे व्यर्थ का, तो ये आत्मविश्वास किसी काम का नहीं है। आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रकाश दे, कुछ लाइट दे, कुछ आपको विवेक कराए, कुछ सत्य असत्य में फर्क दिखाए। उत्साह भी हो, जुनून भी हो, तो ऐसा हो कि कम से कम सही और गलत का निर्णय तो कर सकें। एक व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है और वो पूछ रहा है कि मुझ में इस रास्ते पर चलने का हौसला कैसे हो, आत्मविश्वास कैसे आए। वो उसका प्रश्न ही गलत है। सबसे पहले तो प्रश्न ये होना चाहिए कि जो राह चुनी है वो सही है, गलत है। जो राह चुनी है, जो हमने राह चुनी है, जिस राह पर हम जा रहे हैं, वो राह हमारे घर तक जाएगी कि कहीं और अन्य जगह तो नहीं जाएगी, गलत जगह तो नहीं चली जाएगी। तो पहले कार्य को चुनो, पहले उस कार्य को चुनो जो ठीक कार्य है। और जब ठीक कार्य को चुनोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप जागृत होगा। सही काम के लिए स्वयं में बहुत सारा बल आ जाता है। कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कहते हैं नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। इंसान ने ही तो सब कुछ किया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? सबसे पहले तो जो आपका मनोबल गिराते हैं वो सबसे बड़े आपके शत्रु हैं। आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, आपकी अगर कोई कमी बता रहा है तो सुधर जाओ। अगर कोई कह रहा है, ऐसे ही कोई आपका मनोबल गिराने के लिए आपकी कमी बता रहा है, तो इग्नोर कर दो। आपकी कमी बता रहा है तो सुधर जाओ। पहले देखो कि हमें क्या वास्तव में कमी है देखो, तो सुधर जाओ। क्योंकि इंसान हो, आप एक इंसान हो, भगवान तो नहीं। सब कुछ ठीक तो नहीं कर रहे होगे। अपनी कमी को सुधार लो, देखो और सुधार करो। जहाँ भूल हो गई उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हो तो भी अपने आत्मविश्वास को मत टूटने देना। क्योंकि आप समझ लेना, क्योंकि हमारा जीवन अब कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होने वाला है। इंटरेस्टेड होगा क्यों? क्योंकि जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं उसी स्टोरी में तो इंटरेस्ट आता है। जहाँ उतार चढ़ाव आते हैं वही स्टोरी में तो कुछ अलग होता है, कुछ अजीब होता है, कुछ आकर्षण होता है। तो क्यों अपने आप का मनोबल वीक करते हो? हमेशा अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू।
जो अपने आप की वैल्यू नहीं कर सकता, संसार भी उसकी वैल्यू नहीं कर पाएगा। अपने आप को महत्वपूर्ण समझो, अपनी खुशी को महत्वपूर्ण समझो। जो अपने आप को महत्वपूर्ण समझेगा वो फिर कभी भी आत्मविश्वासहीनता की भावना से नहीं भर सकेगा। उसके अंदर एक धधकता हुआ आत्मविश्वास रहेगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ। हमेशा अपने सकारात्मक पक्षों को देखें। आत्मविश्वास बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा आत्मविश्वास आपके अंदर भर देगा। हमेशा अपने सकारात्मक पक्षों को देखो। जो आपको चीज़ें मिली हैं उन पर एक नज़र डालो। क्या क्या मिला है आपको? भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है। आँख, कान, नाक, जीभ, ये सभी अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ बनाए हैं। ये भी तो एक बेहतर तरीका है सकारात्मक होने का। भगवान ने एक स्वस्थ समाज दिया, भगवान ने खुला आसमान दिया, भगवान ने पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश जो आपको सहजता से प्राप्त हो रहे हैं। क्या ये आत्मविश्वास जगाने का तरीका नहीं है? हमेशा अपने सकारात्मक पक्षों को देखें। अगर आप नकारात्मक चीज़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हीनता आएगी, क्योंकि मेरे पास फलानी चीज़ नहीं है, ढीकरी चीज़ नहीं है। हाँ, फलानी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके एवज में आपके पास ऐसी भी चीज़ें हैं जो लाखों लोग जिसके लिए तरसते हैं। आपको एक स्वस्थ शरीर दिया है, आँख दिया। कई लाखों लोगों के पास, हजारों हजारों लोग अंधे हैं, उनके पास आँख ही नहीं है जो संसार को देख सके। उनके पास सुनने की क्षमता ही नहीं है। कईयों के पास तो स्वस्थ शरीर ही नहीं है, बीमार हैं, कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। भगवान को धन्यवाद दो। ईश्वर को जितना जितना धन्यवाद, जितने जितने अहोभाव से आप भरोगे, उतने उतने अंश में आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति का निवास होगा, ईश्वरीय ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर बहेगा। आप कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। ज़िंदगी में कितने ही स्ट्रगल आ जाएं, कितने ही समस्या आ जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, परंतु अपना आत्मविश्वास मत तोड़िए, क्योंकि यही समस्याएं, यही स्ट्रगल आपको एक बहुत ऊंची छलांग लगाने। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतर होता है। दर्द सबके अलग अलग, लेकिन हौसले सबके एक जैसे होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको निखरना है या बिखरना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या करना है? यदि हौसले बुलंद हों तो सामने चट्टान क्या, तूफानों से डर जाए वो कहलाए इंसान क्या। पहले सही काम का चुनाव करो, फिर उस काम में जुट जाओ। संघर्ष के लिए सब कुछ कर सकते हो। वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर भरी हैं जो आपको चाहिए। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अब तो आत्मविश्वास से भरो ना। एक बार फिर से कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।